भगवान शिव 18 नामों से पूजे जाते हैं, जिसमें कुछ मुख्य नाम शिव, शंभु, नीलकंठ, महेश्वर, नटराज आदि प्रमुख हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण किए हुए हैं तथा उनके भाल पर चंद्रमा है, जिनके 5 मुख माने जाते हैं, जिसमें प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। भगवान शिव 10 भुजाओं वाले त्रिशूलधारी हैं। पुराणों में भगवान शिव के जिन 18 नामों का उल्लेख किया गया है, उसमें पहला है शिव। शिव शंकर अपने भक्तों के पापों को नष्ट करते हैं। पशुपति उनका दूसरा नाम है। ज्ञान शून्य अवस्था में उन्हें पशु माने जाते हैं। शिव इसीलिए पशुपति हैं क्योंकि वह सबको ज्ञान देने वाले हैं। शिव को मृत्युंजय भी कहा गया है। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता, पर चूंकि शिव अजर और अमर है, इसीलिए उन्हें मृत्युंजय कहा गया है। त्रिनेत्र रूप में से उनकी पूजा की जाती है। एक बार भगवान शिव के दोनों नेत्र पार्वती जी ने मूंद दिए और पूरे विश्व में अंधकार छा गया। अब लोग जब व्याकुल हो उठे तो शिव जी के ललाट पर तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ। इससे तुरंत ही सारा अंधकार दूर हो गया। शिव जी के पंच वक्त्र भी कहा गया है। इस बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु जी ने कई मनोहर रूप धारण किए। इससे अनेक देवताओं को उनके दर्शनों का लाभ मिला। इसके बाद शिव जी ने भी 5 मुख हो गए और हर मुख पर 3-3 नेत्र उत्पन्न हुए। कृत्तिवास के रूप में भी भगवान शिव को जाना जाता है। जो गज चर्म धारण करे उसे कृत्तिवास कहा जाता है। महिषासुर के पुत्र गजासुर के कहने पर शिव जी ने उनका चर्म धारण किया था। सीतिकंठ के रूप में भी भगवान शिव की पूजा होती है। जिनका कंठ नीला हो उसे सीतिकंठ कहा जाता है। खंड पशु भी भगवान शिव का एक नाम है। इसमें कहा जाता है कि शिव जी जिस समय दक्ष यज्ञ का ध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल को छोड़ा था, तो वह बदरिकाश्रम में तपलीन नारायण जी को बेध गया था। तब नर ने एक तिनके को अभिमंत्रित किए और उसे शिव जी
पर चढ़ाया, पर परशु के आकार में थे। शिवजी ने अपने टुकड़े टुकड़े कर डाले, इसीलिए उन्हें यह नाम मिला। इसके अलावा शिवजी को प्रमथाधिव, गंगाधर, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामही, संसारवेद, सर्वज्ञ, परमात्मा और कपाली के नाम से भी पूजा जाता है। इनके अलावा भारत भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इनमें सोमनाथ, मिलिका कुंज, महाकाल या महाकालेश्वर, ओकारेश्वर और कमलेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ धाम, गणेश, रामेश्वरम और घुष्मेश्वरम आदि है। इन ज्योतिर्लिंगों की भक्तजन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और शिवरात्रि पर तो यहाँ ज्योतिर्लिंगों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव में से ही उत्पन्न हुए हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उनसे कहा कि आप व्यापक हैं, इसीलिए विष्णु कहलाए जाएंगे। तपस्या के बाद विष्णु जी के शरीर पर असंख्य जल धाराएं फूटने लगी। देखते ही देखते सब और जल ही जल हो गया। विष्णु जी ने उसी जल में शमन किया। बाद में उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने उनसे दाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी को नारायण के नाभि कमल में डाल दिया। तभी हैरत और विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक दूसरे को देखने लगे। भगवान शिव ने कहा कि मैं विष्णु तथा ब्रह्मा तीनों एक ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म दे, विष्णु जी उसका पालन करे तथा मेरा अंश रुद्र एवं संहारक होंगे। इस तरह सृष्टि का चक्र चलेगा। इसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का पूजन किया। शिव ने कहा कि यही पहला शिवरात्रि पर्व है। यहीं से मेरे निराकार और साकार दोनों रूपों की पूजा मूर्ति तथा लिंग के स्वरूप में होगी। भगवान शिव और पार्वती का विवाह का किस्सा भी बड़ा रोचक है। पार्वती जी इनके लिए कठोर तपस्या किया। तब से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव बूढ़े तपस्वी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गए। ब्राह्मण बनकर वह पार्वती के समक्ष आकर शिव जी की बुराई करने लगे। पार्वती जी ने यह सहन नहीं हुआ तो भगवान शिव ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और हंसने लगे और बोले, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और बोली,
इस संबंध में आपको मेरे पिता से बात करनी होगी। शिव जी तुरंत ही नट रूप धारण किया और पार्वती जी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वह नाचने लगे। तब पार्वती जी के माता पिता ने उन्हें रत्न और आभूषण देने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया और पार्वती जी को मांगने लगे। इस पर उनके माता पिता को क्रोध बढ़ गया और उन्होंने सेवकों को नट को बाहर निकालने को कहा, पर कोई भी उनको स्पर्श भी नहीं कर सका। इसके बाद शिव जी ने उन दोनों को अनेक रूपों का दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।